जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों चलिए आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर। आज का हमारा सेट नंबर 8वां होने वाला है। ठीक है, तो इसके पहले का अगर आप सेट नहीं देखे हैं दोस्तों जाकर देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए अब जो है हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे 1 नंबर प्रश्न से, रीजनिंग के प्रश्न को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है 1 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात करना है। ठीक है, विमान अनुपात विमानशाला है। ठीक है, तो विमान जो है वो विमानशाला से संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार समानुपात है। समानुपात का मतलब यहाँ से अलग कर देना है और आगे बताना है कि कार का अब आगे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए विमान का विमानशाला बना रहा है। ठीक है, तो विमान जो रहता है विमानशाला में रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो है यहाँ पर कार, वो कार कहाँ रहता है दोस्तों। कार देखिए कहाँ रहता है, ऑप्शन नंबर ए सड़क पर नहीं दोस्तों, बी गली में नहीं, सी गैराज में। हाँ दोस्तों, कार जो रहता है वो गैराज में रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से पहला बनेगा उसी प्रकार से हमको यहाँ पर दूसरा का भी बताना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। इसमें भी दोस्तों सेम वैसे ही करना है। ठीक है, 7 का 11 किया है। ठीक है, तो आगे हमको 31 का बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो हमारा पहला काम रहेगा 7 को देखेंगे कि 11 कैसे हो रहा है, उसके बाद यहाँ से अलग करेंगे, उसके बाद जो है 31 को देखेंगे कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 7 का 11 कैसे होगा दोस्तों। अगर मान लीजिए 7 में हम यहाँ पर गुणा करते हैं, 7 में 2 से तो अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो 7 में हम क्या करते हैं दोस्तों, 7 में यहाँ पर 7 में हम प्लस का अगर 4 करेंगे तब जाकर 11 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह 31 में भी 4 करके देख लेते हैं। 31 में प्लस का 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 35 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, अगर एक लॉजिक नहीं काम कर रहा है तो दूसरा लॉजिक सोचना है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, 7 के बाद देखिए 7 के बाद जो अभाज्य संख्या आता है दोस्तों वो 11 आता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 31 के बाद हम अभाज्य संख्या देखेंगे, कौन सी अभाज्य संख्या आता है। ठीक है, तो 31 के बाद जो होता है दोस्तों 37 अभाज्य संख्या आता है। ठीक है, तो 37 देखिए ऑप्शन में दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यहाँ पर सी जो हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों ये भी सेम वैसे ही संबंधित प्रश्न है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए MO अनुपात 13:11 है। ठीक है, फिर समानुपात यानी कि यहाँ से अलग कर देना है। HJ अनुपात हमको बताना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि MO को देखना कि 13:11 कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अक्षर है और इधर अंक है। ठीक है, तो इसको अक्षर को अंक में चेंज किया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे चेंज किया है। तो देखिए M का जो स्थानीय मान होता है 1, 2 में वह 13 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर O को देखिए, O का स्थानीय मान कितना होता है तो 15 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 13 और 15। ठीक है, देखिए यहाँ पर 13 और 11 सॉरी O यहाँ पर हाँ 11, वो 13 और 11 लिखा है। ठीक है, और नीचे हमको 13 15 मिला है। ठीक है, तो 13 तो दोस्तों सेम वैसे ही है, लेकिन अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 15 में 4 का माइनस कर देंगे तब जाकर 11 मिलेगा। ठीक है, तब जो कि 13 11 मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों सेम हम दूसरे वाले में भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए H जो होता है कितना नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है और J कितना नंबर पे आता है तो 10 नंबर पे आता है। ठीक है, तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 10 में 4 का माइनस, यहाँ पर 4 हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो 10 में जब 4 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा। ठीक है, तो 8 जो 6 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 और 6 दोस्तों यहाँ पर आंसर होना था और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही है। ठीक है, यहाँ पर एडिटिंग में दोस्तों मिस्टेक हो गया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको चौथे नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम समझते हैं, जितने टाइप के भी कोडिंग डिकोडिंग होते हैं सभी एक एक वीडियो में समझते जाएंगे। ठीक है,
तो देखिए क्वेश्चन है, अगर रोज को TQUG के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में BISCUIT को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो हमारा पहला काम रहेगा कि वो देखना कि रोज को TQUG कैसे लिख रहा है। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं, एक एक अक्षर को देखेंगे। सबसे पहला R को T पे पास ले जाइए। ठीक है, R को T कर रहा है। ठीक है, R जो होता है 18 नंबर पे आता है और T 20 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, 18 से 20 यानी कि इसमें +2 बढ़ा दिया है। ठीक है, फिर देखिए O को क्या किया है, Q कर दिया है। ठीक है, वो 15 नंबर पे और Q जो है 17 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या किया है, तो प्लस का 2 ही किया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, S को क्या किया है, U किया है। ठीक है, S कितना नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है और U कितना नंबर पे आता है, 21। 19 से 21 यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 2 कर दिया है। ठीक है, फिर देखिए E 5 नंबर पे और I इसको क्या किया है, G, यहाँ पर भी 7 किया है, 5 से 7 तो यहाँ पर भी प्लस का 2। ठीक है, तो सभी में क्या किया है दोस्तों, सेम प्लस का 2 किया है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, BISCUIT में सब में प्लस का 2 कर देंगे। ठीक है, B दूसरा नंबर पे आता है तो 2 में प्लस का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 नंबर पे अक्षर कौन सा आता है दोस्तों, D आ जाता है। ठीक है, D वाला ऑप्शन देखिए पहला में नहीं है तो पहले ही हट जाएगा। अब 1, 2 और 3 यहाँ पर B, C और D हमारा ऑप्शन बचा है। ठीक है, फिर देखिए I 9 नंबर पे, 9 में प्लस का 2 करेंगे, 11 नंबर पे K आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए सब में K दिया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, S कितना नंबर पे आता है, तो 19 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस का 2 करेंगे, क्या हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। 21 नंबर पे U आ जाता है। U देखिए किस किस ऑप्शन में है, B में नहीं है तो यहाँ से हटा देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए C में है और D में है अभी U। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, C के बाद +2 करेंगे तो कितने क्या हो जाएगा, C के बाद 3 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे E आ जाता है। ठीक है, तो E देखिए अभी यहाँ पर दोनों ऑप्शन में दिया है। ठीक है, फिर U कितना नंबर पे आता है, 21 नंबर पे प्लस का 2 करेंगे, 23 हो जाएगा। 23 नंबर पे W आ जाता है। ठीक है, W देखिए अभी दोनों में दिया है। फिर I 9 नंबर पे +2 करेंगे, K हो जाएगा। ठीक है, फिर T 20 नंबर पे प्लस को 2 करेंगे, V हो जाएगा। V देखिए अब लास्ट वाला में किस में V है, तो ऑप्शन नंबर D में है, यही सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 5वां नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, BEAT बराबर क्या लिखा है, 25, 22, 26, 7। ठीक है, BEAT को क्या लिखा है, 25, 22, 26, 7 लिखा है। ठीक है, और RUST को क्या लिखा है दोस्तों, तो RUST को 9, 6 और 8, 7 लिखा है। लिखते हैं, तब जो है BURST का कोड क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे जो हमारे यहाँ पर पहला काम रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, तो देखना कि BEAT को 25, 22, 26, 7 कैसे लिख रहा है। ठीक है, चलिए सबसे हमारा पहला काम वही करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, BEAT का स्थानीय मान लिखते हैं। ठीक है, तो B जो होता है दोस्तों वो कितना नंबर पे आता है, तो दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, फिर देखिए E कितना नंबर पे आता है, तो E 5वां नंबर पे आता है और A कितना नंबर पे आता है, तो पहला नंबर पे आता है और T जो है वो 20वां नंबर पे आता है। ठीक है, 20 नंबर पे T आ जाता है। तो देखिए 2, 5, 1, 20 यहाँ से दोस्तों 25, 22, 26, 7 का भी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर विपरीत अक्षर को देखेंगे। ठीक है, B का विपरीत क्या होता है, यानी कि उल्टा। ठीक है, देखिए B का उल्टा होता है दोस्तों यहाँ पर Y होता है। ठीक है, B का उल्टा क्या होता है, तो Y होता है। फिर E का उल्टा क्या होता है दोस्तों, E का उल्टा होता है दोस्तों V। ठीक है, और देखिए A का उल्टा क्या होता है, तो A का उल्टा Z होता है और T का उल्टा क्या होता है, तो T का उल्टा दोस्तों यहाँ पर G हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सबका स्थानीय मान लिखते हैं। तो Y कितना नंबर पे आता है, 25 नंबर पे। V कितना नंबर पे आता है, 22 नंबर पे। Z आता है 26 नंबर पे और G आता है 7 नंबर पे। ठीक है, तो अब देखिए 25, 22, 26, 7 यहाँ पर मिल रहा है हमको, सेम वैसे ही मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा वाला भी हम RUST का चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए R का विपरीत क्या होता है, तो R का विपरीत होता है दोस्तों I। ठीक है,
फिर देखिए यू का विपरीत क्या होता है, तो यू का विपरीत होता है दोस्तों यहाँ पर एफ हो जाता है, ठीक है। फिर एस का विपरीत क्या हो जाता है, तो एस का विपरीत होता है दोस्तों एच, ठीक है। फिर टी का विपरीत क्या हो जाता है, तो टी का विपरीत जी हो जाता है, ठीक है। अब सबका स्थानीय मान यहाँ पर भी चेक करते हैं, तो आई 9 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, ठीक है। देखिए 9 6 8 7, ठीक है, 9 6 8 7 बिल्कुल दोस्तों ऐसे हमको मिल रहा है, दोनों जो है अब सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है दोस्तों अब हम तीसरे को निकालेंगे, ठीक है। तो बी यू आर एस टी का हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका विपरीत अक्षर लिखेंगे, ठीक है। तो बी का विपरीत अक्षर क्या होता है, वाई, ठीक है। यू का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, यू का विपरीत विपरीत अक्षर होता है एफ, ठीक है। फिर आर का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो आर का विपरीत अक्षर दोस्तों होता है आई, ठीक है। अब आगे क्या है, तो एस है, एस का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एस का विपरीत एच हो जाता है। और टी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, टी का विपरीत होता है दोस्तों यहाँ पर जी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए सबका स्थानीय मान लिख देते हैं, वाई 25 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है और जी 7 नंबर पे आता है, ठीक है। देखिए 25 6 9 8 7, ठीक है। 25 की 25 25 6 9 6, ठीक है। 25 6 ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 6 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखिए प्रश्न है 6 नंबर, प्रश्न में पूछ रहा है श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। देखिए संख्या कैसे है, 50 है, 48 है, 44 है, 38 है, 30 है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो देखिए संख्या जब जो है दोस्तों धीरे धीरे बढ़ती हो या घटती हो, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, दो अंकों के बीच का अंतर देखते हैं, ठीक है। तो 50 और 48 के बीच का अंतर कितना है, तो यहाँ पर 2 का अंतर है, ठीक है, 2 का अंतर है। फिर 48 से 44 यहाँ पर अंतर कितना है, तो यहाँ पर 4 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर 4 का अंतर है, 48 से 44 यानी कि यहाँ पर -4 हो रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर 44 से 38 हो रहा है, तो यहाँ पर कितना अंतर है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर -6 हो रहा है, ठीक है, 6 का अंतर है। और आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर -8 हो रहा है, 38 से 8 घट रहा है तो 30 हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब पैटर्न को समझेंगे, आगे वाला बताना है यहाँ पर, तो पैटर्न को पहले समझेंगे, ठीक है। देखिए 2 4 6 8, इसमें क्या हो रहा है, 2 का यहाँ पर गुणा हो जा रहा है 2 से, ठीक है। फिर देखिए 4 में सॉरी यहाँ पर 2 में 2 बढ़ाकर घटाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर प्लस करते हैं, ठीक है। 2 में प्लस का 2 हुआ तो 4 हुआ, ठीक है। फिर 4 में प्लस का 2 हुआ 6 हुआ, प्लस में 6 में प्लस में 2 हुआ 8 हुआ, तो 8 में भी प्लस में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 30 में अब क्या करेंगे, तो हम 10 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब हमारा 7वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न में पूछ रहा है ए बी की पत्नी है, ठीक है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो हमको इसको जो है दोस्तों एक क्रम में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ए बी की पत्नी है, तो सबसे जो हमारा पहला काम रहेगा, ए को हम बी की पत्नी बनाएंगे, ठीक है, यानी कि बी मेल है और ए क्या है, फीमेल है, तभी तो पत्नी है, और पति पत्नी को हमेशा बराबर में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि डी ए का भाई है, ठीक है, डी किसका भाई है, तो ए का भाई है डी, यानी कि डी क्या है दोस्तों, मेल है, तो मेल को हमेशा हम प्लस से लिखते हैं और फीमेल को माइनस से, और भाई बहन को एक सिंगल लाइन से लिखते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, ठीक है, पी तथा क्यू कौन है दोस्तों, ई के बच्चे हैं। अभी हम कहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, ये तो अभी हमको नहीं मिला है, ठीक है, जो कि डी की पत्नी है, ठीक है। अब देखिए डी की पत्नी है दोस्तों कौन, तो ई, ठीक है, डी की पत्नी है ई माइनस है, और पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि पी और क्यू जो है दोस्तों यहाँ पर क्या है, ई के बच्चे हैं, यानी कि डी के भी बच्चे होंगे, क्योंकि ई और डी पति पत्नी है, ठीक है। तो अभी कौन लड़का है कौन लड़की है नहीं पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
देखिए बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। बी जो है यहाँ पर, बी जो ये है वह क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि क्यू को ये क्या बोलेगा, ये क्यू जो है बी को क्या बोलेगा, ठीक है। तो देखिए बी के दोस्तों पिता कौन है, माता कौन है, ई। क्यू के माता ई है और पिता डी है, ठीक है। और डी की बहन कौन है दोस्तों, ए। यानी कि अगर पिता की बहन होगी तो दोस्तों आप उसको क्या बोलिएगा, तो बुआ बोलिएगा, ठीक है। और बुआ के पति को क्या बोलिएगा दोस्तों, तो आप फूफा। बुआ के पति को दोस्तों आप फूफा बोलते हैं नॉर्मली, और इंग्लिश में उसको अंकल बोलते हैं, ठीक है। तो अंकल देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है, बी सॉरी सी में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 8वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है। प्रत्यूष उत्तर की ओर 7 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमको सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन इन डिस्टेंस को क्वेश्चन को सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा दिशा का, ठीक है। पूरब पश्चिम, ऊपर में उत्तर मान लीजिए और नीचे में दक्षिण मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रत्यूष उत्तर की ओर 7 मीटर चलने के बाद, ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो प्रत्यूष चल रहा है वो उत्तर की ओर 7 मीटर चल रहा है, ठीक है। 7 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है, ठीक है। यहाँ से दाएं मुड़ता है यानी कि इधर मुड़ेगा और 6 मीटर दाएं मुड़कर चलता है, ठीक है। पुनः वह अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 15 मीटर चला, ठीक है। यहाँ से दाहिनी ओर मुड़कर 10 की आप दाहिनी ओर मुड़ेगा तो कितना मुड़ेगा, नीचे मुड़ जाएगा, ठीक है। और कितना मीटर चला है, तो अब 15 मीटर चला है, ठीक है। अब देखिए बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। जहां से वो दोस्तों चला था, यहाँ से चला था, ठीक है। और जहां पहुंचा है वहां से हमको सीधे दूरी बतानी है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम ये दूरी हमको ये यहाँ पर दूरी कैसे बताएंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर एक जो है हमको काल्पनिक लाइन यहाँ पर खींचना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब हमको क्या पता, क्या हमको क्या क्या चाहिए, तो ये दोस्तों हमको ये दूरी चाहिए। तो ये कितना होगा दोस्तों, जितना ऊपर होगा यानी कि 6 मीटर ये भी हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना होगा, देखिए नीचे दोस्तों यहाँ पर नीचे ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये देखिए अगर मान लीजिए ये जो है ये केवल इतना, ये 7 मीटर है, ठीक है। तो केवल इतना जो होगा दोस्तों ये भी 7 मीटर होगा, ठीक है। और पूरा ये कितना है, तो 15 मीटर। तो 15 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 7 को हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 6 मिल गया और 8 हमको ये मिल गया, ठीक है। अब इसको हम ए मान लेते हैं और इस कॉर्नर को बी और इसको सी मान लेते हैं। अब हमको ए सी निकाल देना है, ठीक है। तो ए सी निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो ए सी बराबर हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट में ए बी स्क्वायर, यानी कि ए बी में कितना है, 6 दिया है, 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और दोनों का वर्ग करके हम जोड़ देंगे तो 6 का 36 और 8 8 64, तो 36 प्लस कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। और 36 प्लस 64 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, अंडर रूट 10, सॉरी सिंपल में 10 होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। और 10 हमारा 10 मीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी की दूरी कितना हो जाएगा, तो 10 मीटर, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में ही दिया है, 10 मीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको अगले नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। तो देखिए प्रश्न है 10वां नंबर। प्रश्न में पूछ रहा है कि दिए गए संयोजन की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को एक्स वाई पर दिखाया गया है, ठीक है। इनकी देखिए हमको दोस्तों कुछ जो है शब्द और अक्षर मिलाकर दिया गया है, ठीक है। और इसका जो है दोस्तों एक दर्पण प्रतिबिंब हमको सामने रखा गया है। अब इसका दर्पण में बताना है कि ये कैसा दिखेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे सामने में क्या रखा है, जेड को, ठीक है। तो जेड कैसा दिखेगा दोस्तों, कुछ इस तरह से जेड दिखेगा, ठीक है। सबसे सामने यही रहेगा। तो देखिए इस प्रकार से जेड जो है किस ऑप्शन में है, तो पहला में है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में नहीं है, चौथा में भी नहीं, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ऐसे ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब सभी जो होगा दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर इसका जो विपरीत होगा वो ऑप्शन नंबर ए जैसा होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।